राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट जर्नी। तो आज है हमारा डे 15 और ये सारे जितने आप देख रहे हो रिवीजन चल रहा है, यानी हम पहले सारे टारगेट्स फिनिश कर चुके हैं और अब हम लोग का रिवीजन चल रहा है। यानी जितने भी एग्ज़ाम हम लोग के दिसंबर में या फिर जनवरी 2025 में स्टार्टिंग में लगे उनके लिए सबके लिए हेल्पफुल होगा। और जियोग्राफी भी आप कभी कभी देखना चाहो तो मैप वगैरह भी अपने नियर बाई रखा करो ताकि मैप वगैरह देख सको। समटाइम ऐसा होता है कि मतलब आप देखते रहते हो, अगर 5 मिनट नहीं भी पढ़ने का मन है, कुछ देख रहे हो तो देखते देखते वो मतलब आपके माइंड में सेव होती रहती है चीज़ें, और वही क्वेश्चन कभी कभी मेरे साथ तो हुआ है डेफिनेटली, वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है या फिर आपके माइंड में क्लिक कर जाता है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टारगेट, यानी डे 15 का हमारा टारगेट क्या है। इवन ये रिवीजन टारगेट चल रहा है। आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एनटीपीसी, रेलवे के जितने एग्जाम्स हैं सब में हेल्पफुल रहेगा। और इवन जीएस वगैरह जिसमें पूछी जाती है, सारे सब्जेक्ट कॉम्पिटेटिव जितने भी एग्जाम्स हैं, जीएस हो गया, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट तो सब में ही पूछे जाते हैं। तो आप सबके लिए बेटर है, यानी हेल्पफुल है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जीके में आज मैंने लिखा ये स्टडी भी यही था हमारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट में लिखा, तो यानी जिसका रह गया वो कंप्लीट कर लेना सारे। एंड कैपिटल एंड करेंसी, जो आरपीएफ का पहले एग्जाम हुआ है, पीवाईक्यू वगैरह जिसने भी लगाए होंगे तो उसने देखा वो कैपिटल करेंसी से भी क्वेश्चन बन रहा है। तो जरूरी नहीं है कि इस बार नहीं पूछेगा या फिर नहीं भी पूछेगा, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, ओवरव्यू, कि आप आ जाए तो देख पाओ। ठीक है, तो लर्निंग क्या है, एक बार 2-3 बार गो थ्रू कर लोगे तो आ जाएगा। देखिए जैसे आपने देखा होगा ये मेरा वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड इवन कैपिटल करेंसी भी वर्ल्ड की सारी कितने। अब देखिएगा आप लोग गौर से, मैं टिक करके दिखाती हूँ, जहाँ पे ये पेन से थोड़े लाइट लाइट टिक है वो सारे दिखेगा, यानी ये मैंने टिक किए हैं क्योंकि जब खाली टाइम में फ्री टाइम पढ़ने का मन नहीं होता है तो मैंने इनको कर रखा है। अब लास्ट तक देखिएगा आप, इवन जितने भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किए, मैंने भी कर रखे हैं। दैट्स वाई आप लोग को ये सजेशन दे रही हूँ कि आप लोग भी कर लें। ओके, चलिए ये तो हो गया हम लोग का स्टैटिक में। ओके, अब ये स्टैटिक का भी पोर्शन हो सकता है और ज्योग्राफी का तो है ही इवन। ठीक है, अब हिस्ट्री में यह स्टडी हम लोगों ने 1930 तक मतलब 1930 तक कर लिया था कि जितने भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे। अब हम लोगों को 1930 से 1945 तक, यानी शिमला कॉन्फ्रेंस भी 1945 में हुई थी, यही सारी चीज़ें मतलब 1930 से स्टार्ट करके हमें हिस्ट्री में चलना है। अब जैसे 30 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पे हुई थी, कौन गया था, वो सारी चीज़ें। ठीक है, फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ऐसे करते करते सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट कवर करने 1945 तक। इवन हम 1947 तक भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, डन, इतना हो गया। ज्योग्राफी का आज थोड़ा सा मिस हो गया ना, मतलब ऊपर नीचे हो गया, तो इधर देख लेते हैं नेबर कंट्रीज। इसी कैपिटल करेंसी से ही मैंने अटैच करके इसलिए ये दिया था कि नेबर कंट्रीज हो जाएंगी। तो जितने भी अपने इंडिया के नेबर कंट्रीज हैं पहले उनको देखिएगा, कहाँ अटैच है, कैपिटल क्या है, सारी चीज़ें वगैरह, एंड वहाँ पे क्या माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी है, हाईएस्ट पीक क्या है उनकी, ये थोड़ा बहुत आइडिया ले लीजिए। ठीक है, ये ज्योग्राफी का टारगेट है हमारा, ये देखिए लाइन यहाँ पे आई है। एंड ये मैथ्स का टारगेट है हमारा, टाइम एंड वर्क। ठीक है, वही आज है। नेक्स्ट डे हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना मैथ्स में। आप जिसको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, इवन 4 डेज हो गए हमारे मैथ्स के टारगेट को यही चलते चलते, तो सेक्शनल टेस्ट लगाते रहिए और मैथ्स का टारगेट इतना हो ही जाएगा। ठीक है, टाइम वन वर्क। सेक्शनल टेस्ट में आपको बहुत सारे टॉपिक मिलते होंगे। ठीक है, रीजनिंग में ओनली मैंने मॉक टेस्ट लिखा है, डाइस लिखा है। अब जिसका डाइस अच्छा हो, आता हो या बहुत क्लियर हो, तो वो सॉल्यूशन कर सकता है, या फिर बहुत से भी टॉपिक है जो नहीं आ रहा है, मतलब इवन मॉक देने के बाद आपको अब तो ये रियलाइज़ हो गया होगा कि क्या मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या मेरा वीक पॉइंट है। और जो वीक पॉइंट है रीजनिंग में एटलीस्ट अभी उस पर काम किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं करंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और नहीं भी, दोनों ही चीज़ कह सकते हैं, मतलब एक रिस्की सब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको। अगर आ गया और आपको वो क्वेश्चन आते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है, मतलब विन विन सिचुएशन है आपकी, आप कर जाओगे। बट ये अगर इसमें ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स दे रहे हो और बाई चांस ऐसे क्वेश्चन जो आपने किए वो नहीं आए, या फिर आपको नहीं मैच हुआ, 2023 की दे दी जो भी है, तो फिर वहाँ पर आपको थोड़ा सा मतलब लो में भी जाना पड़ सकता है ना। तो वही है वीडियो। अब जो मंथ वाइज करना चाहे वो मंथ वाइज भी प्रेफर कर सकता है, जो कर सकता है। जो वीडियो अभी गौरव सर से कर सकते हैं हम लोग, उत्कर्ष क्लासेस से, क्रेजी जी के ट्रिक्स है, इंडोलॉगस चैनल है, अलग अलग चैनल्स हैं, उनसे हम लोग करंट कर सकते हैं। अब आप 1 आवर या 30 मिनट 35 मिनट्स ऐसे डेली फिनिश करोगे तो एटलीस्ट ये सारे फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो अब लास्ट टाइम यही स्ट्रैटेजी है। अब लास्ट टाइम मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, जिसने जो पढ़ रखा है अपने नोट्स पे, अपनी चीज़ों पे स्टिक रहो। इवन कोई कुछ लेके आ रहा, वो मतलब 10 डेज स्ट्रैटेजी, इतने नंबर 120 में से 120, तो हाउ इज़ पॉसिबल, है ना। तो जोन वाइज हो सकता है बट ये पॉसिबल नहीं, तो अलग अलग चीज़ें आप चाहो तो कर सकते हो। ओके, बस इतना ही था। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।